श्री जगन्नाथ भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, राइट। उन अनेकों प्रकार टाइप्स में बता रहा हूं। अवतार तो बहुत असंख्य अवतार है, उसको कैटेगराइज किया जाए तो वे असंख्य अवतार मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। एक है भगवान का परा अवतार। परा अवतार उसे कहते हैं जो इस संसार के कण कण में है, संसार की सारी वस्तु में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह पर जो व्याप्त है उसे परा अवतार कहते हैं। जो कण कण में है, सब जगह पर है, ये दीवार में भी है, ये खंबे में भी है, सब जगह पर जो भगवान है व्यापक रूप से, उसे परा अवतार कहते हैं। और ये परा अवतार तो सब जगह पर हैं, कण कण में, जन जन में। लेकिन ये परा अवतार जो है ना, हमारे लिए इतने सुलभ नहीं है, राइट। है सब जगह पर, लेकिन हम लोग न देख सकते हैं उस भगवान से, न बातें कर सकते, न उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारे वहां कहते हैं कि हर खंबे में भगवान है, दुनिया के हर खंबे में भगवान है, पर उसे प्रकट करने वाला प्रहलाद कहाँ। भगवान तो हर खंबे में है, लेकिन उसके लिए हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा। सो परा अवतार जो सर्वत्र व्याप्त है, इसे परा अवतार कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़े दूर है। भगवान के दूसरे टाइप के अवतार हैं विभव अवतार। कौन से अवतार? विभव। विभव माने राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार। ये जो भगवान लीला करते हैं ना, इसे विभव अवतार कहते हैं। परा अवतार माने कण कण में है, विभव अवतार माने राम कृष्ण आदि। सो विभव अवतार भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन विभव अवतार भी सुलभ किसको है? माँ यशोदा को सुलभ है, नंद बाबा को सुलभ है, देवकी वसुदेव को सुलभ है, श्रीदाम सुदाम आदि सखाओं को सुलभ है, हमें सुलभ नहीं है ना। सो भगवान का ये विभव अवतार भी हमें सुलभ नहीं है। भगवान का और एक अवतार है व्यूह अवतार। व्यूह अवतार माने इस संसार को संचालित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जैसे बलराम, जैसे संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। ये सब भगवान के व्यूह अवतार है। ये व्यूह अवतार भी हमारे लिए सुलभ नहीं है। चौथी प्रकार का अवतार है अंतर्यामी अवतार। भगवान का ही एक अवतार है अंतर्यामी अवतार, जो हम सब के हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। क्या आप ये कह सकते हो भगवान हमारे अंदर नहीं है? भगवान हम सब के अंदर है, लेकिन आज तक उस भगवान से बात किसने की? या फिर आज तक उस अंदर बैठे हुए भगवान ने आपको सपोर्ट क्या किया? नहीं तो भगवान बोलते ना, शेयर बाजार का ये शेयर मत लेना, इसमें तू डूबेगा, ये तू उठा ले। वो अंदर से बोलने चाहिए ना। बताइए क्या यूज है? यहां जो बैठा है भगवान, इसका यूज क्या है? भाई हम तो दास भाव में ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन गोपियों ने तो तोड़ दिया कृष्ण को। गोपी गीत में गोपियां कृष्ण से कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्री विखन सारथि तो विश्वगुप्त ये सखउदे इवान सात्वताम कुले।
रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो कृष्ण के विरह में गोपियों ने प्रथम तो कृष्ण को खोजा, बहुत खोजने पर भी कृष्ण नहीं मिले। तब गोपियों ने जो गीत गाया, जिसे हम लोग गोपी गीत कहते हैं, उस गोपी गीत को गाते हुए गोपियां 3 श्लोक गा चुकी हैं। जयति तेधिकम शरदुदाशये, ये सब। लेकिन फिर भी जब कृष्ण प्रकट नहीं हुए तब गोपियां कृष्ण को कहती हैं, न खलु गोपिका, कृष्ण आज हमें समझ में आ गया कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। नंद के पुत्र होते ना तो हमको आनंद देते, यशोदा के पुत्र होते ना तो आपको दया आ गई होती। न आपके अंदर दया है, न आप हमको आनंद दे रहे हैं। तो मानो कृष्ण कहे तो फिर मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम, इस संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं उन सब के हृदय में रहने वाले आप परमात्मा हो। यानी कृष्ण को परमात्मा कहना एक गाली के समान है। सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो, सबके अंदर रहते तो हो, लेकिन कभी किसी का सुख दुख देखते नहीं हो, और किसी का दुख देखकर भी आप उनके दुख को दूर करने का प्रयास भी नहीं करते हो। आज तक परमात्मा के रूप में बैठकर आपने किसका दुख दूर किया? आप परमात्मा हो। यदि आप यशोदा के पुत्र होते तो आपको दया आ गई होती और हमारे सामने प्रकट हो गए होते। नंद के पुत्र होते तो प्रकट होकर हमें आनंद देते, लेकिन आप परमात्मा हो। सो कुल मिलाकर भगवान का ये चौथी प्रकार का अवतार है, परमात्मा अवतार। और परमात्मा अवतार भी इतना सपोर्ट नहीं करता है, राइट। लेकिन 5वें प्रकार का अवतार है जो बहुत सुलभ है, सुगम है और हमारे काम का है। एक हुआ परा अवतार जो कण कण में है, लेकिन कण कण से निकालने वाला प्रहलाद चाहिए है? हम तो नहीं निकाल सकते। दूसरा है विभव अवतार, उसके लिए नंद यशोदा बनना पड़ेगा। तीसरा है व्यूह अवतार, वो भी दूर पड़ता है। परमात्मा अवतार, वो भी दूर, वो भी तो कहाँ ध्यान देता है। तो 4 अवतार तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन 5वां जो अवतार है वो हमसे बहुत निकट, सुलभ, सुगम और हमारे काम का है। और भगवान का 5वां अवतार है अर्चा अवतार। अर्च अवतार, अर्चा अवतार माने मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है। मंदिरों में या यहां पर आप जो विग्रह देख रहे हैं ना, एक तो इसको मूर्ति कहना भी अपराध है। ये जो विग्रह देख रहे हैं ना, ये कोई पत्थर की बनी हुई एक जड़ स्टैचू नहीं है। इसे हमारे वेदों ने, जैसे राम कृष्ण अवतार हुए ना, वैसे ये विग्रह भी अवतार है। जैसे राम कृष्ण और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और यदि कोई अंतर देखता है, रामानुजाचार्य से महाप्रभु ने यह लिया, मध्वाचार्य से सॉरी, कि अर्च विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। 1% भी यदि भेद देखता है तो वह भगवान का अपराध कर रहा है। तो अर्चा अवतार है। अब ये अर्चा अवतार श्री विग्रह के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये अर्चा अवतार हमारे लिए इतना सुलभ है, हमें जब इसको जगाना हो जगाए, जब सुलाना हो सुलाए हैं। इस अर्चा अवतार में हमें जिस रूप में हमारी श्रद्धा, हमारा भाव है, उस रूप को हमारे घर में पधराए। हमें जो भी खिलाने का मन हुआ हम उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। अर्चा अवतार। सो कलयुग में भगवान 2 रूप से प्रकट होते हैं। एक कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं।
और इस कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होता है, अर्च विग्रह के रूप। अब ये अर्च विग्रह तो आज दुनिया में अनेकों मंदिरों में और अनेकों घरों में होंगे, राइट। लेकिन कलयुग का सबसे पहला अर्च विग्रह, मूल अर्च विग्रह कौन सा, कलयुग का अर्चा अवतार कौन सा, तो वो है भगवान जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ भगवान जो है ये अर्चा अवतार है और स्पेशल कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए ये कलयुग का अवतार प्रकट हुआ, अर्चा अवतार की कैटेगरी में श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में। जगन्नाथ जी नाम तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन शायद कई बार कुछ लोग जगन्नाथ जी के बारे में जानते नहीं हैं। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो मन में प्रश्न होता है, हमें भी होता था शुरू शुरू में, कि इतने अच्छे खासे श्याम सुंदर कृष्ण ये जगन्नाथ के रूप में कैसे, ये क्या है, समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ आधे, पांव है ही नहीं है। सो शास्त्र में अनेकों प्रमाण दिए गए हैं कि स्वयं कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत है। वैसे अनेकों ग्रंथ, अनेकों पुराण, अनेकों वेद हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंद में वर्णन है जगन्नाथ जी का नाम और उनका वर्णन, कि जब कंस आदि असुरों का अत्याचार बढ़ा, सारे देवता दुखी हुए और देवताओं के मन में हुआ कि जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे तब तक इस पृथ्वी का उद्धार नहीं होगा। तो सारे देवता प्रभु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जगन्नाथ जी का जिक्र हुआ है कि कहां पर गए, क्षीर सागर के तट पर, जहां पर तत्र, जहां जगन्नाथम, भगवान जगन्नाथ उपस्थित है। मैं ये केवल जस्ट प्रमाण की बात कर रहा हूं। भागवत जी में ये प्रमाण है, अन्य शास्त्रों में प्रमाण है, रामायण में प्रमाण है। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ और कैलाश के शिखर पर पार्वती ने जिज्ञासा की कि आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए और पहले ये बताइए भगवान कैसे हैं। तो शिव जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कही। उन्होंने कहा, बिन पद चले ही सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करे बहु नाना। ये रामायण में शिव जी ने पार्वती को सुनाया। पार्वती का प्रश्न क्या था, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। तब शिव जी को जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ। क्या कहते हैं, बिन पद चले ही, भगवान वो है पार्वती जो बिना पांव के चलते हैं। अब भगवान के अनेकों स्वरूप में ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका पांव ही नहीं है, श्री जगन्नाथ है? जगन्नाथ जी के चरण नहीं है, लेकिन फिर भी चल ही, बिनु पद चल ही। और फिर आगे कहा शिव जी ने, सुन ही बिनु काना। भगवान वो है जो बिना कान के सुनते हैं। जगन्नाथ जी के कान है, कान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं। चरण पांव नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और बिना कर, बिना हाथ के बहुत बहुत कर्म करते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी भक्तों के काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सो रामायण में कुछ इस प्रकार से, भागवत जी में मैंने आपको निवेदन किया और अन्य वेद पुराणों में प्रमाणित किया गया कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण है। तब मन में प्रश्न होगा कि कृष्ण को जगन्नाथ स्वरूप लेने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? कृष्ण को जगन्नाथ जी का रूप लेने की क्या जरूरत पड़ गई?
अब भगवान जितने भी अवतार लेते हैं ना, उन अवतारों में जो माध्यम होता है ना, वो डिवोटी होता है, राइट। भगवान भक्त के लिए ही अवतार लेते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भक्त की चिंता दूर करने, किसी भक्त की रक्षा करने, किसी भक्त की पुकार से भगवान भक्त के लिए प्रकट होता है। श्री जगन्नाथ जी इस धरती पर प्रकट हुए 3 भक्तों के कारण। एक है ब्रह्मा, दूसरे नारद और तीसरी श्रीमती राधा रानी। तीन कारण, मूल 3 लोग हैं जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। स्कंद पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होने वाले थे और एक महाप्रलय होता है और एक छोटा प्रलय होता है। 4 युग का जब अंत होता है तो एक छोटा प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो महाप्रलय होता है। तो चतुर्युग के अंत में ब्रह्मा जी के मन में संसार के जीवों के प्रति करुणा हुई, और ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि संसार के जीवों का कुछ करना चाहिए। सो ब्रह्मा जी उत्कल क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के निकट, जिसे हम अलारनाथ कहते हैं, वहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत है, आज भी वो पर्वत है। तो वहाँ आकर ब्रह्मा ने तपस्या की और उस स्थान का नाम हुआ ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जहाँ गिरे इसलिए नाम ही हो गया ब्रह्मगिरी। सो ब्रह्मगिरी पर ब्रह्मा ने तपस्या की और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो कहा, ब्रह्मा जी क्या चाहिए? बोले, मुझे मनुष्य को देखकर बड़ी करुणा हो रही है, प्रभु आप एक काम कर दीजिए, ये संसार में लोग जो पाप आदि कर रहे हैं ना, उसको आप नरक में मत भेजिए, सीधे आप अपने वैकुंठ में ही ले लीजिए। भगवान तथास्तु बोलने जाए उसके पहले तो यमराज जी बीच में आ गए, मेरी दुकान बंद कराओगे आप? ये सब लोग सारे पापी वैकुंठ चले जाएंगे तो मुझे अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट करके रखा है कि सबको शुद्ध करना, पवित्र करना, तो मैं क्या करूंगा? नहीं प्रभु, आपको न्याय करना चाहिए, ऐसा आप सबको नहीं उठा सकते। तो बीच का रास्ता निकाला कि देखो ब्रह्मा जी, अब यमराज का भी रखना है, कर्म का सिद्धांत भी तो देखना है। तो ये उत्कल क्षेत्र, ये जो शंख क्षेत्र जो है, शंख तीर्थ, ये जो जगन्नाथपुरी जो है ना 5 माइल में है पूरा, जिसमें 2 माइल में समुद्र आता है, 3 माइल में भूमि आती है। आप लोग शंख देखते ना, तो जब ऐसे शंख हाथ में लेते हैं उसमें पानी भरते हो ना, तो 30% पानी होता है, बाकी का वो शंख जैसा, राइट। तो वहाँ पर भी ऐसा है कि 30% समुद्र कवर होता है और बाकी भूमि। तो 5 माइल में जो है क्षेत्र है उसमें पानी भी है, भूमि भी है, वो शंख के समान है, इसलिए उस क्षेत्र को शंख क्षेत्र कहते हैं। शंख क्षेत्र, शंख तीर्थ। स्कंद पुराण में बार बार जगन्नाथपुरी को शंख तीर्थ कह के कहा गया है। तो भगवान ने बीच का रास्ता, यमराज जी तुम्हारा भी रह जाए और इनका भी रह जाए, मैं बीच का रास्ता निकालता हूं। ये 5 माइल में जगन्नाथपुरी का जो आश्रय लेगा वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आपके 50 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, मतलब आप 51 में जब प्रवेश करोगे, अभी फिलहाल तो मैं नील माधव के रूप में हूं, लेकिन आपके 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा इस पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। और इस जगन्नाथपुरी 5 माइल में जो कोई आश्रय लेगा या फिर मुझ जगन्नाथ की कोई भक्ति करेगा, वो नरक में न जाकर सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेगा। सो ऐसा कहकर भगवान चले गए और ब्रह्मा के वरदान के कारण भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। ये पहला कारण। और एक कारण श्रीमद् भागवत जी में है। आप सब जानते हैं कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर गोकुल ब्रज वृंदावन में रहे, पुनः वे मथुरा में आए और मथुरा में 15-16 साल रुके, और फिर कृष्ण ब्रज वृंदावन में वापस न जाकर वे द्वारिका चले गए।
अब कृष्ण द्वारिका गए तो वहां फिर रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ, जामवती के साथ हुआ, नग्नजिता के साथ हुआ। अब कृष्ण को तो शादी करने की प्रैक्टिस सी हो गई है। फिर लाइन लगा दी उसने है? 1 2 3 शादी की है? फिर उसमें प्रैक्टिस हो गई तो फिर कृष्ण करते गए। फिर काल यवन के केस में एक साथ 16,000 का लौट उतर गया। कृष्ण ने किसी को मना नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, राम कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं है। राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वराह हो, वामन हो, नरसिंह हो, तत्व से इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन रस के अनुसार देखा जाए तो कृष्ण सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जितने और जैसे रस का आदान प्रदान कर सकते हैं उतना और कोई स्वरूप नहीं कर सकता। राम को कई सारी स्त्रियां मिली थी, मेरे से शादी करो, लेकिन एक पत्नी व्रत धर राम सबका स्वीकार नहीं कर पाए, राइट? लेकिन कृष्ण को तो कोई भी मिला, सबका स्वीकार कर लिया। सारे रस कृष्ण प्रदान करते हैं, सबका वे स्वीकार करते हैं। इस मायने में कृष्ण को पूर्ण कहा गया। बाकी राम भी तत्व से कम नहीं है, लेकिन राम कहां पर रुक गए? अपने मर्यादा में वे रुक गए। एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, राइट? तो फिर जो माधुर्य रस के उपासक थे वो तो वहां तो उनका काम ही नहीं बना। तो फिर वह त्रेता युग के जो माधुर्य रस के उपासक थे वे द्वापर युग में गोपी बनकर आए और कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। सो इस मायने में कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण सबसे उत्तम माने जाएंगे, राइट? सो भगवान श्री कृष्ण वहां ब्रज में गोपियों के साथ सुंदर रासलीला आदि प्रेम का आदान प्रदान किए और वहां से वादा किए थे मैं आऊंगा परसों, और बीत गए बरसों। बरसों बीत गए लेकिन कन्हैया वापस नहीं आए। वहां गोपियां परेशान, और यहां द्वारिका में कृष्ण आ गए और आकर कृष्ण ने विवाह भी कर लिया। और अब तो कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, 16,108 पत्नी, और सबकी सारी की सारी पत्नियां आज्ञाकारी, आप लोग जैसी। पति कुछ बोले मांगे उसके पहले हाजिर हो जाए। श्याम सुंदर वो द्वारिकाधीश कृष्ण कहते हैं प्यास लगी है पानी लाइए, तो 16,108 गिलास ऐसे। कृष्ण कन्फ्यूज हो जाते किसका लूं किसको मना करूं। और हमारे यहां 16,108 बार कहो। कृष्ण को कोई कमी नहीं थी। 16,108 रानियां थी, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, बहुत सारा पूरा समाज था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कृष्ण की पत्नियों ने क्या देखा कि एक दिन कृष्ण अपने कमरे में उच्च स्वर से रो रहे हैं, और रोते हुए कृष्ण के मुख से केवल एक ही नाम आ रहा है, राधे राधे राधे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, कौन कियो अपराध तिहारो, छाड़ दियो ब्रज मंडल से, कछु और दंड रहियो अति भारो। हे राधे, मैंने आपका ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे ब्रज मंडल से दूर कर दिया? कृष्ण की पत्नियां उनको खुश रखने का, सुखी रखने का बड़ा प्रयास करती थी, लेकिन क्या देखती हैं कि कृष्ण दिन भर दिन रोते जा रहे हैं, दिन भर दिन दुखी होते जा रहे हैं। और दुखी होते हुए उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, राधे राधे। अब कृष्ण की पत्नियां इतनी मर्यादा में हैं कि अपने पति को पूछने में डरती हैं। बेचारी पूछ नहीं पा रही है कि ये राधे कौन है, ये राधा राधा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत संकोच हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है।
हमारे ब्रज के बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा, कृष्ण की स्थिति द्वारिका में कैसी थी। वो कहते हैं, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। हे ब्रज रानी राधे, तुम्हारे वियोग में दिन रात रोता रहूं। इस प्रकार कृष्ण दिन रात रो रहे थे। अब कृष्ण को तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई, ये राधा कौन है, और राधा ने ऐसा तो क्या सेवा कर दी, क्या प्रेम कर दिया जो हम पत्नियों में घट रहा है ना। आखिर प्रेम करने वाले के मन में यह प्रश्न हो सकता है। जब कृष्ण को नहीं पूछ पाई, तब ये 16,108 पत्नियां खोजने लगी कि ये राधा के बारे में हमें कौन सुनाएगा। कौन था उस समय कृष्ण के साथ जो राधा के बारे में जानता है और वो अभी हमारे साथ है, हमें सुना सकता है। एक पात्र मिला, एक पात्र मिला, और वो थी बलराम जी की मां रोहिणी देवी। बाकी यहां तो देवकी और वसुदेव थे ना, वो तो मथुरा में थे। ब्रज में कृष्ण के साथ कौन था? रोहिणी माता। बोले रोहिणी देवी है जो ये सारी बात को जानती है, और रोहिणी माता का हमारे साथ बहुत अच्छा सा प्रेम है, सौहार्द है, तो हम उन्हें पूछ सकती हैं। सारी पत्नियां रोहिणी माँ के पास गई और कहा कि माँ, हम पूरा प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश दुखी है, और दुखी रोते हुए राधा राधा बोलते हैं। ये राधा कौन है? हम पहले से सब सुनना चाहते हैं। ब्रज में राधा के साथ कन्हैया की कौन सी लीला हुई, क्या क्या घटना घटी, हमें सब सुनाओ। रोहिणी ने कहा कि देखो, कृष्ण लीला को तो फिर भी हम लोग गा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन राधा लीला, राधा के बारे में कहने में दुनिया में सब लोग असमर्थ है। राधा के बारे में जानना, राधा क्या चीज है। मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य न लक्षितो सहसा पुरुषस्य तस्य। ये सब का नाम याद कीजिए, आप लोग कथाएं सुनते ही हैं। यो ब्रह्म, भागवत जी में आप देखिए ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी तपस्या की। जब गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जानते नहीं थे मैं कौन हूं, कहां से आया। तब वो पानी गिर रहा था, टप टप टप, समझ गए मुझे तपस्या करनी है। 100 साल, देवताओं के 100 साल तक ब्रह्मा ने तप किया, और तप करने के बाद भी पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। यो ब्रह्म रुद्र शिव जी कहां रहते हैं? कोलंबस में, कैलाश में, जहां नित्य बर्फ होती है। आप लोगों की तरह अच्छे बड़े हाउस बनाकर नहीं रहते, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। अनंत काल से शिव जी इतनी कठिन तपस्या और इतना वैराग्य लेकर बैठे हैं, लेकिन इस ग्रंथ में क्या कहते हैं रोहिणी माता? यो ब्रह्म रुद्र। इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी शिव जी पूर्ण रूप से उस परमेश्वर को पा नहीं पाए, कृष्ण को समझ नहीं पाए। ब्रह्मा की 100 साल की तपस्या फिर भी कृष्ण को न सहसा प्राप्त कर सके, शिव जी न प्राप्त कर सके। शुक नारद भीष्म मुख्य, सुखदेव गोस्वामी इतनी भागवत गाते हैं, लेकिन वो भी नहीं पार पाए। नारद मुनि रात दिन वीणा पे नारायण नारायण करते हैं, लेकिन वो भी नहीं पा पाए। भीष्म, महाभागवत भीष्म इतने कर्म किए, इतना कठिन परिश्रम, लेकिन वो भी कृष्ण को पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाए, कृष्ण को नहीं समझ पाए। जब इस संसार में कोई किसी आदमी को समझ नहीं पाता है, मतलब अपने वश में नहीं कर सकता है, तो लोक में ऐसा वर्णन है कि भाई
आपको यदि किसी को वश में करना हो तो उत्साह बाबा रजा बंगाली, बाबा बंगाली के पास जाओ, वो ऐसी भस्म देंगे और वो भस्म किसी पर डाल दो तो वश करनी हो जाएगी। आप आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। तो मतलब ये बड़े बड़े लोग जिस कृष्ण को अपने वश में नहीं कर पाए, उस कृष्ण को वश में करने की एक क्या कहेंगे, चूर्ण है, एक भस्म है। और वो भस्म क्या है? राधा रानी के चरणों की रज है। ये एक और ये बड़े बड़े लोगों की इतनी तपस्या, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी ओर राधा चरण रेणु, राधा चरण की रज यदि प्राप्त हो गई तो कृष्ण की प्राप्ति छोड़ो, कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे। सद्य वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति, कृष्ण को सद्य तुरंत अपने वश में करने की अनंत शक्ति है, जिसमें जिस राधा रानी के चरणों की रज में, उस राधा रानी को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। और रोहिणी कहती आपको उस राधा के बारे में सुनना है? यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीम दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। बड़े बड़े योगी, ध्यानी, तपस्वी जिस योग योगेश्वर कृष्ण को पाने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म तक योग और जतन करते हैं, लेकिन फिर भी उस कृष्ण की छवि का ठीक से ध्यान तक नहीं कर पाते। और ऐसे परम दुर्लभ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण किसी दिन गोकुल में खड़े होते हैं, हवा का रुख बदलता है और कभी किसी दिन वो पवन बरसाने की ओर से आती है ना, तो वो पवन जब कृष्ण को स्पर्श करता है तो कृष्ण सोचते हैं कि अरे ये पवन आज बरसाने से आ रही है, तो राधा रानी के आंचल को स्पर्श होकर आ रही है। और राधा रानी के आंचल को स्पर्श होकर आने वाले पवन को जब कृष्ण स्पर्श करते हैं तो अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। साक्षात परमेश्वर कृष्ण उस राधा के स्पर्श से आने वाले पवन को जब स्वयं स्पर्श करते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। ये है राधा रानी की महिमा। तो रोहिणी माँ कह रही है कि मैं प्रयास तो करूंगी, लेकिन एक रिस्क है। क्या? तो तुम जैसे कह रहे हो कृष्ण वैसे ही परेशान है, और मैं राधा के बारे में कुछ सुनाऊंगी और कृष्ण ने यदि सुन लिया फिर वो द्वारिका रह नहीं पाएंगे। यहाँ अभी रह तो रहे हैं, यहाँ रह नहीं पाएंगे, वो चले जाएंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं आपको जो सुनाऊं वो कृष्ण सुन न पाए। बोले कोई बात नहीं, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। एक ऐसा कमरा, और उस कमरे में जितने भी दरवाजे थे सब बंद कर दिए, और कदाचित कृष्ण अंदर आ जाए तो कृष्ण को कौन रोके? द्वारिका में ऐसा कौन पात्र जो कृष्ण को मना करे? बोले एक पात्र था, कृष्ण की छोटी बहन जिसका नाम था सुभद्रा। सो सुभद्रा को मुख्य द्वार पर बिठाया। बोले जब ऑफिस से आएंगे कृष्ण बलराम अंदर मत आने देना। कोई बात नहीं। रोहिणी माता बैठी हैं, सारी कृष्ण की पत्नियां कृष्ण कथा सुनने लगी। सुंदर अमृत रस बह रहा था। और बाहर कुछ देर के बाद क्या हुआ? सुधर्म सभा समाप्त करके कृष्ण बलराम आए तो देखा बहन बाहर बैठी हैं। कहा सुभद्रा यहाँ क्यों बैठी हो? सुभद्रा ने कहा अंदर आपकी कथा चल रही है लेकिन बताने को मना किया है। कुछ लोग बहुत निर्दोष होते हैं। कितना उसको ट्रेनिंग देकर रखा था कि बताना मत, आने मत देना, कृष्ण को पता न चले, उसको जाने देना, लेकिन इतनी निखालस हृदय कि बात टिकी नहीं कि अंदर आपकी कथा है लेकिन बताने को। अब बताओ, कृष्ण को कोई कहे कि अंदर आपकी कथा चल रही, कृष्ण छोड़ो आपको कोई कहे, बाहर आप कुछ बिजी हो और अंदर बाहर कोई मैसेज दे, अंदर लाल गोविंद प्रभु आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, सारा काम छोड़कर बंदा आ जाएगा अंदर।
या फिर बाहर कान लगाकर सुनेगा। अपनी प्रशंसा हम सबको अच्छी लगती है, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। क्योंकि हम जिसके अंश है ना, हम परमात्मा के अंश है ना, आत्मा परमात्मा का ये गुण है। परमात्मा को स्वयं अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। तो जब परमात्मा को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है तो आत्मा को तो लगेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि परमात्मा प्रशंसा के लायक है और हम लोग मैं बोलूं तो शायद बुरा लग जाए लेकिन हम ना लायक, मतलब लायक नहीं है, लेकिन सुनना चाहते हैं। अब जैसे अपनी कथा हो रही है, ये सुनकर कृष्ण वैसे ही पिघल जाते हैं जैसे फ्रीजर में से आइसक्रीम आप निकालो थोड़ी देर में पिघल जाती है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण पिघल गए। बहन चलो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं भैया अंदर नहीं जाने दूंगी, मना किया है। अरे बहन जाने दो, नहीं जाने दूंगी। अब कृष्ण तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या किसी को भी मनाने में एक्सपर्ट है। बोले बहन पिछली रक्षाबंधन में तुझे 200 रुपये दिए थे, इस बार 500 दूंगा, तो अंदर जाने दे। भैया देखो अंदर तो नहीं जाने दूंगी आपको, तो खिड़की खोल दूं? कोई बात नहीं, मुझे तो कथा सुनने से मतलब है ना, खिड़की खोल दे। सुभद्रा ने खिड़की खोली, बीच में सुभद्रा है, एक और कृष्ण, दूसरी ओर बलराम, और ये तीनों अपनी कथा सुनने लगे। और कथा सुनते 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 सुनते, अब आप देखो लोक में भी आपका ये अनुभव होगा, आप जिससे प्रेम करते हो और मान लो उसकी मृत्यु हो जाए, आपसे दूर हो जाए, अब बड़ी मुश्किल से आपने उसे भूला, आप उसे भूल गए, लेकिन अचानक कोई आदमी आए और उसके बारे में कुछ बोले तो आपको उसकी याद आती है ना, और फिर वो विरह सताता है आपको, है ना। प्रेमी की याद विरह वेदना उत्पन्न करती है। एक बात कहूं, प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक ऐसे कड़क होता है ना, लेकिन नीचे आग लगाओ, उसे अग्नि ताप दो, तो एक अमुक टेम्परेचर पर प्लास्टिक पिघल जाता है, अमुक टेम्परेचर पर चांदी भी पिघलता है, सोना भी पिघलता है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां कृष्ण पिघल जाते हैं, जहां ईश्वर पिघल जाता है? दुनिया में ऐसी कोई वस्तु जो पिघलती नहीं। पत्थर भी तो पिघलता है ना। कुछ लोग कहते हैं पत्थर नहीं पिघलता। अरे वॉल्केनो जब होता है, वो जो लावा होता है वो किसका? पत्थर का ही तो होता है। पत्थर भी तो पिघलता है ना, लेकिन उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। सो प्लास्टिक पिघलता है, पत्थर पिघलता है, सोना चांदी लोहा ये सब पिघलता है, लेकिन ये वो कौन सा ताप, वो कौन सा टेम्परेचर, वहां परमात्मा पिघल जाता है, और वो टेम्परेचर है राधा विरह ताप। राधा विरह टेम्परेचर जो ताप है ना, वहां कन्हैया पिघल जाता है। और जब सुभद्रा कृष्ण और बलराम वो कथा सुनने लगे और अपनी प्रिया की जब वो याद आने लगी और वो है नहीं, उनका विरह सताने लगा, तो राधा विरह का ऐसा ताप कृष्ण पिघलने लगे। उनकी आंखें अवाक रह गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, उनके हाथ सिकुड़ गए, कृष्ण के पांव सिकुड़ गए। ऐसी हालत सुभद्रा की भी हुई और ऐसी हालत बलराम की हुई। और घंटों भर ये कथा चली और घंटों भर कृष्ण का ये स्वरूप रहा। कथा समाप्त हुई और कृष्ण अपने वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप में कृष्ण वापस आए। और जब कृष्ण अपने स्वाभाविक स्वरूप में आए, उसी समय नारद मुनि का वहां पर आना, नारद मुनि का प्रवेश करना, बरोबर कृष्ण वो जो स्वरूप था वो समाप्त हुआ और अपने द्वारकाधीश रूप में आए, और नारद जी का आना। जब नारद जी आए तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं, नारद तुम तो यहाँ आते ही रहते हो, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। नारद जी ने एक झलक देख ली थी वो स्वरूप की, ज्यादा नहीं देख पाए, एक झलक देखी, क्योंकि बस वो मोमेंट था जहां कृष्ण का वो जो स्वरूप था, जहां वो पिघल गए थे। राधा के विरह में कृष्ण पिघलते हैं, वो स्वरूप और कोई नहीं, वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या है? राधा विरह में कृष्ण की जो स्थिति है वो है जगन्नाथ, जिसे टेक्निकल टर्म्स में कहा गया राधा विरह विधुर। राधा विरह विधुर। और ये स्वरूप से कृष्ण के स्वरूप में जब कन्वर्ट हो ही रहे थे, तब नारद जी आए और एक झलक देखी, और कृष्ण प्रसन्न, नारद भाई तुझे जो चाहिए मांग ले। नारद तो नारद है ना, जो अकेले अकेले खाता है उसे पशु कहते हैं, और 2-5 में बांटकर खाता है उसे मनुष्य कहते हैं, और लोगों में लोग में बांटता है उसे संत कहते हैं। हम कौन है ये घर जाके चेक कर लीजिएगा। अपने सुख को, अपने आनंद को अकेले अकेले बांट खाता है वो पशु है, 2-5 को बांटकर खाता है वो मनुष्य है, और पूरी दुनिया में जो बांटता है वो संत है। अब सोचिए नारद जी किस कैटेगरी में, वो तो अपना कर लेते ना, देख लिया था नारद जी ने, लेकिन नारद जी ने न अपने लिए सोचा न अपनों के लिए सोचा, नारद ने पूरे विश्व के लिए सोचा। आप विचार करो, यदि नारद, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, नारद ने यदि ये न कहा होता तो शायद आज हमारे पास जगन्नाथ जी न होते। क्या कहा नारद ने? बोले प्रभु अभी अभी आपने जिस रूप का दर्शन कराया, मैंने अभी अभी आपके जिस रूप को देखा ना प्रभु, इस रूप का दर्शन संसार के लोगों को हो, आप ऐसा वरदान मुझे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैंने अभी जो आपका ये रूप देखा ये सबको होना चाहिए। अब कृष्ण तो प्रसन्न थे। कृष्ण ने कहा नारद तुम आज मुझसे ये मांग रहे हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। द्वापर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन द्वापर के बाद जो कलयुग आएगा, कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में पूरे संसार को यह दर्शन प्रदान करूंगा। श्री जगन्नाथ भगवान। सो इस प्रकार से नारद मुनि के कहने से, उनके वरदान से भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी के वरदान से, मतलब ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं। और अब तीसरी कथा में राधा रानी के विषय में कह रहा था, ये कथा स्कंद पुराण में है, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। अभी तक जो सुना वो भागवत जी में है, ये कथा स्कंद पुराण में है। ये उस समय की बात है, कृष्ण द्वारिका में थे, और द्वारिका में रहते हुए राधा का विरह हो ही रहा था। और अब तो ये कथा सुन ली तो कृष्ण को अब तो रोज विरह बढ़ने लगा। इतना विरह बढ़ा, इतना विरह बढ़ा कि कृष्ण मूर्छित से हो गए। उद्धव जी, सात्यकी, ये सब एकत्रित हुए, क्या किया जाए। बोले अब तो एक ही उपाय है, कृष्ण को गोकुल लेकर जाना पड़ेगा। जब तक कृष्ण को ब्रजवासियों के पास नहीं लेकर जाएंगे, नहीं हो पाएगा स्कंद पुराण। लेकिन गोकुल में भी तो सबको पता होना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। गोकुल में सबको कौन बताएगा? तब सुभद्रा जी आई, बोले मैं जाकर सबको बताऊंगी कन्हैया आ रहे हैं। आगे सुभद्रा। कुछ देर के बाद बलराम जी आए, बोले बहन क्या गए, कहां गई, क्या गई? बोले वो ब्रज में सबको खबर देने गई हैं कि कृष्ण आ रहे हैं। बोले अकेली गई? तो सुभद्रा के पीछे ताल ध्वज रथ निकला। सुभद्रा का जो रथ है उसका नाम है देवदलन। बलराम जी का रथ है उसका नाम है ताल ध्वज। और कृष्ण का जो रथ है जगन्नाथ का, उस रथ का नाम है नंदी घोष।
और फिर जैसे तैसे उद्धव और सात्यकी कृष्ण को, अब कृष्ण मूर्छित से थे और मूर्छित आदमी को आप ऐसे चलाते हुए लेकर जाओगे तो ऐसे झूलेंगे ना। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है और पंडे लोग जगन्नाथ जी को उठा कर लेकर आते तो ऐसे नहीं झूलते हैं, वो सीधे सीधे थोड़ी आते हैं, वो झूलते हुए आते हैं। सो राधा विरह में कृष्ण झूल रहे थे, ये भाव है वहां पर। कृष्ण नंदी घोष पर बैठे, आगे सुभद्रा, पीछे बलराम, पीछे कृष्ण है। ये तो ठीक है, ब्रज में क्या था? शायद ये बात आप लोग पहली बार सुनोगे कि राधा रानी का, कृष्ण के चले जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ? राधा क्या कर रही थी? राधा रानी की एक ही स्थिति थी, संतों ने उसे अपने पद में वर्णन किया है। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे। आप सभी लोग राधा रानी के साथ। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। सिर पर है, सिर पर है गो रस की मटकी, सिर पर तेरे दर्श हित पथ में अटकी, तेरे दर्श हित पथ में अटकी। आजा रे चित चोर हमारे, आजा रे चित चोर हमारे, आजा रे चित चोर हमारे, ठाड़ी तेरी गुजरिया सावरिया, आजा रे या सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया। बार बार यमुना तट जाऊं, आवे काना दर्शन पाऊं, आवे काना और खान पान पहरन बिसर गए, पहरन खान पान पहरन बिसर गए, लागी जब से नजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया,
आजा रे आजा सावरिया, सिर पर है गो रस की मटकी, गाइए तेरे दर्श हित पथ में अटकी, तेरे आजा रे चित चोर हमारे, आजा रे चित चोर, आजा रे चित चोर गवारे, ठाड़ी तेरी गुजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा। दर्शन को नैना तरसे, वचन सुनत को कान, जिय को हिया तरसे, जिय के जीवन प्राण, क्योंकि गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए। जब से कृष्ण गए हैं राधा की हालत कैसी जानते हैं? जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो और उस पानी से बाहर निकालकर मछली को आप कुछ भी दे दो, अच्छा अच्छा भोजन दे दो, पकवान दे दो, झूले पर झुलाओ, उस मछली को आप कुछ भी दे दो, मछली को कुछ नहीं सुहाएगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण से दूर होकर राधा को सुखी करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राधा को सुख नहीं मिला। मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। जल में बहुत लोग रहते हैं, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन पानी से सच्चा प्रेम मछली का होता है। संसार में तो बहुत लोग होते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले भी बहुत, लेकिन सच्चा प्रेम राधा ने किया। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप इस्कॉन वाले राधा 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 क्यों करते हैं? राधा बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं राधा की महिमा? राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि राधा कृष्ण को पति बना सकती थी, लेकिन चाह कर भी राधा ने कृष्ण को पति नहीं बनाया। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भागवत 6 स्कंद वित्रासुर स्तुति के 3 श्लोक में क्या कहते हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा शुद्ध यार्ता प्रियम प्रियेव। कृष्ण को पति नहीं अपना प्रिय बनाया। राधा पत्नी नहीं बनी, कृष्ण की प्रिया बनी, क्योंकि राधा ने मन में सोचा कि यदि पति बनाऊंगी ना तो कृष्ण के ऊपर बंधन डालूंगी, क्योंकि ये वेद की मर्यादा है, पति पत्नी के बीच में बंधन होता है। लेकिन राधा सोचती है कि मेरे श्याम सुंदर को मेरे कारण बंधन लगे, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरा प्रियतम स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी के बंधन में नहीं आना चाहिए। इसलिए कृष्ण को स्वतंत्र रखा।
और फिर भी कृष्ण से इतना प्रेम। यद्यपि उनका प्रेम अभिमन्यु के साथ हुआ था ना, लेकिन अब कृष्ण के विरह में राधा की हालत अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास, जैसे कोई मरण शैया पर होता है और उनके नासिका के पास हाथ लेकर हाथ रखते हैं, सांस चल रहे हैं कि नहीं। ललिता विशाखा बार बार वो कापूस रख रही है, सांस चल रहे हैं कि नहीं। अंतिम घड़ी है। और जब आदमी की अंतिम घड़ी होती ना, ये कलयुग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितना भी महान आदमी जब जिंदा होगा तो दुनिया उसकी ईर्ष्या करेगी, दुनिया उसकी निंदा करेगी, और जब वो मर जाएगा फिर कहेंगे बहुत सारा आता, बहुत सारा आता। तो तुम जीवता था त्यारे क्या गया था तुम्हें, फलाना भाई बहुत सारा आता, फलाना प्रभु जी बहुत सारू काम કર્યું। જ્યારે કરતા હતા ત્યારે તો તમે ક્યારે કીધું નહીં, ત્યારે તો તમે બસ નિંદા જ કરી। लेकिन बाद में एहसास होता है, मन पछतई है अवसर बीत है। यहां पर भी कुछ है। ये सारी बात स्कंद पुराण से कह रहा हूं। राधा रानी अंतिम सांस चल रही है और उस समय उनका पति आया और राधा के चरणों में अपना मस्तक रखता है और पूरी दुनिया वालों को वो अभिमन्यु गोप कहता है कि मैं तो केवल नाम का राधा का पति हूं, बाकी मैं आप सबको कहना चाहता हूं राधा का वास्तविक पति कृष्ण है। आज तक मैंने राधा को छुआ नहीं है। राधा के दिल और दिमाग में केवल कृष्ण है। आज मैं पूरे संसार को बताना चाहता हूं। राधा की ननंद आई जिसका नाम था कुटिला। बोले मैंने राधा को बदनाम करने के लिए बहुत प्रयास किया, राधा को कुलटा कहा, बद आचरण कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने मेरा नाम बढ़ाने के लिए राधा के ऊपर कलंक लगाया। राधा की सांस जटिला आती है, वो कहती मैंने राधा को बहुत परेशान किया। सब लोग राधा रानी के पास आकर, और राधा रानी की अंतिम घड़ियां, अंतिम सांस चल रही है। बस राधा रानी के प्राण पंखेरु उड़ने वाले थे, उसी समय सुभद्रा का वह देव दलन पहुंचा। सुभद्रा का रथ पहुंचा और सुभद्रा जी रथ से नीचे उतरकर राधा रानी जहां मरण शैया थी वहां दौड़कर जाती, राधे अपने प्राण को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि कन्हैया आ रहा है। जब इस प्रकार से सुभद्रा ने जाकर कहा तब पीछे से बलराम जी पहुंचे और फाइनली नंदी घोष पर सवार द्वारिकाधीश उस ब्रज में आते हैं और जहां राधा रानी है वहां कन्हैया उस रथ से कूदकर सीधे राधा के पास, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देवी पद पल्लव मुदारम। राधे राधे, मैंने बहुत अपमान किया, तुम्हारा बहुत अपराध किया, तुम्हें मैंने बहुत दुखी किया। राधे अपने चरण श्याम सुंदर के मस्तक पर रख दो और मुझे माफ कर दो। इस प्रकार से कृष्ण कहने लगे। राधा रानी को होश आया, खड़ी हुई कन्हैया। राधा और कृष्ण का सुंदर, स्कंद पुराण में तो अनेकों अध्यायों में ये सब वर्णन है, मैं तो बड़ी संक्षिप्त में आपको कह रहा हूं। लेकिन राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और राधा और कृष्ण दोनों एकांत में, और एकांत में जाकर जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। राधा और माधव उस यमुना के तट पर विचरण करने लगे। कन्हैया कहते देखा राधा, कहाँ है विरह? और राधे, मैं तुम्हें वादा करता हूं इसी प्रकार से मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा, और जैसे द्वारिका से मैं ब्रज में आया वैसे प्रति वर्ष जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आऊंगा और तुम्हें मिलूंगा और इस रस का हम आस्वादन करेंगे। मानो भगवान ने राधा रानी को अपने जगन्नाथ रूप का ऐलान किया
और जगन्नाथ रथ यात्रा का फाउंडेशन यहाँ पर लगा कि राधे जैसे पहले सुभद्रा आई नंदी घोष पर, बलराम आए और फिर मैं आया और ताल ध्वज पर बलराम आए, वैसे 3 रथ यहाँ पर ब्रज में आए, वैसे जगन्नाथ मेरा द्वारिका है और गुंडीचा आपका ब्रज वृंदावन है। और प्रति वर्ष जगन्नाथ मंदिर से रथ में बैठकर हम आपके पास आएंगे और यह विरह रस का आस्वादन करेंगे। और इसी भाव से कलयुग में रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। तो अब तक हमने जगन्नाथ जी के विषय में कथा सुनी, राइट, और जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ हमने ये सुना। अब दूसरे सेशन में हम रथ यात्रा की कथा सुनाएंगे। रथ यात्रा कैसी होती है, मूड क्या होता है, भाव क्या होता है, तो ये सब सुने। श्रीमद् भागवत में एक बार प्रहलाद महाराज को पूछा गया, जब प्रहलाद ने कहा कि मैं जितना भी गुरुकुल में पढ़ा उन सारी शिक्षाओं में मुझे सबसे उत्तम शिक्षा यह लगी कि नवधा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। श्लोक में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्धा तत्मन्ये अधित उत्तमम। सबसे उत्तम यह बात है विष्णु की भक्ति। तब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के गुरु षंड और अमर्क प्रहलाद से कहते हैं कि यदि विष्णु की भक्ति ही सबसे अधिक उत्तम है तो प्रहलाद दुनिया के सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते। शेयर बाजार में अमेज़न टेस्ला का भाव यदि ज़्यादा अच्छा है, ये शेयर अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, लगभग ऐसा प्रश्न पूछा कि विष्णु की भक्ति सबसे अधिक उत्तम है तो सब लोग क्यों नहीं करते। तब प्रहलाद महाराज भागवत के 7वें स्कंद में उत्तर देते हैं कि सब लोग कृष्ण या विष्णु की भक्ति नहीं कर पाते, इसका कारण यह है, माने सबका मन सबकी मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती। हमारे प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक, लगभग उनके प्रवचन में ये होता है, मति न कृष्ण, ये प्रहलाद के वचन है। मनुष्यों की मति कृष्ण में इसलिए नहीं लग रही, मतीन कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। कृष्ण में मति इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अदांत गोभी इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है, और इंद्रिया अनकंट्रोल्ड होने के कारण लोग सुख भोगतना चाहते हैं। चलो ये भी ठीक है, सुख चाहिए, जीव का स्वभाव है, लेकिन सुख कहां से खोज रहे हैं, संसार की वस्तु से या संसार की व्यक्ति से। प्रहलाद कहते हैं संसार की वस्तु, संसार की व्यक्ति से सुख खोजना ये तो वैसा ही है जैसे चबाए हुए को चबाना। पुनः पुनः चरवित चरवणानाम, चबाए हुए को चबाना जानते हैं। गन्ने का जूस पिया आपने कभी? अमेरिका में नहीं, भारत में। वो ठेले वाला खड़ा रहता है ना, मशीन चलता है गोल गोल, फिर उसमें 2-3 गन्ना डालते हैं, फिर गन्ने को ऐसे वापस लेते हैं, फिर से ऐसे घुमा कर डालते हैं, फिर से डबल करते, फिर ऐसा दांत दबा के मोड़ कर डालते हैं, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार गन्ना रोता है कि इसके हाथों में कहां पड़ गया। 7, 8, 10 बार गन्ना डाल कर सारा रस निकाल दे, और फिर जो गन्ना बचे वो हमको दे, लो इसमें से जूस पी लो। बस प्रहलाद का कहना है कि संसार से सुख निकालना मतलब चबाए हुए गन्ने से रस निकालना।
जैसे चबाए हुए गन्ने से रस नहीं निकल सकता, वैसे जगत से नित्य सुख नहीं मिल सकता। यदि सुख मिल भी जाए तो वह क्षणिक, एक तो वह सुख है ही नहीं, हमारी मान्यता है कि सुख है, और यदि मिल जाए तब भी वह क्षणिक है। लेकिन फिर भी आदमी की इंद्रियां अनकंट्रोल होने के कारण ठान लेता है संसार से सुख खोज लूंगा, संसार से सुख निकाल लूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, चाहे कछुए की पीठ पर बाल उग जाए, चाहे बर्फ में आग लग जाए, चाहे माटी को पेलने से तेल निकल जाए, ये सब इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन एक बार ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भौतिक जगत से सुख निकालना ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन इंद्रियां अनकंट्रोल होने के कारण आदमी ये कर रहा है, और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहव्रता नाम। ये लोग को एक शब्द दिया प्रहलाद ने, ये सब व्रत लेकर बैठे हैं। कौन सा व्रत लेकर बैठे हैं? गृहव्रत। कौन सा? आप लोग कहो कि जया पार्वती व्रत सुना था, एकादशी व्रत सुना था, सोमवार मंगलवार व्रत सुना, ये कौन सा गृहव्रत? लेकिन प्रहलाद कहते हैं जिनकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है वो लोग गृहव्रत लेकर बैठे हैं। गृहव्रत माने मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, सैटरडे संडे की छुट्टी हो, घर पर बरमुडा पहनकर बैठे रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। ये गृहव्रती है, और घर का व्रत लेकर बैठे। ईश्वर ने भी सप्ताह में एक रविवार, सूर्य का वार, ज्ञान का वार दिया कि भाई 5-6 दिन आप अज्ञान में रहो, लेकिन एक दिन तो ज्ञान ग्रहण करो, लेकिन मर जाएंगे। गृह व्रत। कई बार मैं गृह व्रत की डेफिनेशन देता हूं। गृह व्रत किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप मेरे पीछे बोलो। गृह व्रत माने क्या? जो इस मेंटेलिटी में जीता है। कौन सी मेंटेलिटी? पैसो मारो परमेश्वर। हेलो हेलो हेलो, छे तो बोलो ने मोन। पत्नी मारी गुरु, छोकरा छैया शालिग्राम, अने सेवा कोनी करू। पैसो मारो परमेश्वर, पत्नी मारी गुरु, छोकरा छैया शालिग्राम। હવે મારે મંદિર જવાની જરૂરત છે? શું છે? બધું જ ઘરમાં છે। इसे कहते हैं गृहव्रता नाम है। भाई पैसे कमाने के लिए भी आदमी घर से दुकान, ऑफिस, जॉब में जाता है ना। कुछ पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर या ईश्वर प्रेम पाने के लिए परिश्रम तो करना होगा। लेकिन आज का आदमी घर गृहस्थी में इतना बंधा है, इतना फंसा है कि बेचारा घर से निकल नहीं पाता। और उसमें भगवान का दोष नहीं, दोष आदमी का है, आदमी का है। कई बार हम लोग कहते हैं आप मंदिर में आइए, सत्संग में आइए। अरे महाराज आना तो है, लेकिन बहुत बड़ी जंजाल में फंसा हुआ हूँ, बहुत बड़ी गृहस्थी की जंजाल। तो हमें जंजाल आपी थी तमने, हमें तमने फंसाया था। वो जंजाल तो हमने ही बनाई ना, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से हमने ही बनाई। तो ये हमें टैकल करना चाहिए। प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं, त्यजेत कोशस्कु दिवे हमान, कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम, औपस्त्य जेहम बहुमन्य मान, कथम विरज्येत दुरंत मोह। विवाह होता है, पति पत्नी में आसक्ति, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों में आसक्ति, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसे बड़ा करना, उसे जॉब में लगाना, काम में लगाना, फिर उसका विवाह करना, उनका ससुराल अच्छा है कि नहीं है, जीवन भर इस जंजाल में घूमते फिरते रहते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, रेशमी वस्त्र हम लोग पहनते हैं, रेशम का कीड़ा अपनी लार ग्रंथि से अपना घर बनाता है,
और ऐसा घर बनाता है, बनाते बनाते रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। चारों ओर से ऐसा घर बनता है कि फंस जाता है, फिर उसे बाहर निकलना होता है, नहीं निकल पाता और उसी में तड़प तड़प के मर जाता है। हमारी हालत कुछ उस रेशम के कीड़े जैसी है। ऐसी जंजाल हम लोग ही बना लेते हैं कि सत्संग नहीं करते, हरि भजन नहीं करते और फिर एक दिन अपने ही बनाई हुई इस जंजाल में प्राण त्याग देते हैं। लेकिन ऐसे गृहव्रती, ऐसे गृहासक्त लोगों के ऊपर भगवान करुणा करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं। ईश्वर के सभी अवतारों ने एक्सपेक्टेशन रखी कि भक्त मेरे पास आएगा तब मैं उसका उद्धार करूंगा। कृष्ण ने भी सुदामा को तब तक ऐश्वर्य नहीं दिया जब तक सुदामा चलकर द्वारिका नहीं गए। पूतना को तब तक मां नहीं बनाई जब तक पूतना मारने के बहाने भी पूतना गोकुल में आई। लेकिन कुछ लोग गृहव्रती ऐसे हैं कि भगवान की चौखट पर जाते ही नहीं है। तब भगवान हृदय में करुणा करते हैं कि चलो संसार का फंसा हुआ आदमी मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकता हूं। भगवान जगन्नाथ के हृदय में यह करुणा संसार के जीवों के प्रति प्रकट होती है और भगवान जगन्नाथ अपनी बेदी से, अपने मंदिर से नीचे उतरते हैं, रथ पर सवार होते हैं और संसार की गलियों में जाकर जो लोग घर से नहीं निकलते उन लोगों को भी वे दर्शन देते हैं, उन जीवों का भी वे कल्याण करते हैं। मतलब भगवान करुणामयी है, लेकिन करुणामयी भगवान के अनेकों स्वरूपों में जगन्नाथ जी सबसे अधिक करुणामयी है। क्योंकि जहां पर भगवान की स्थापना हुई वहां से भगवान कभी हिलते नहीं है। डेटी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर भगवान वहीं पर रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी एक ऐसे हैं, प्रति वर्ष अपने स्थान से उतरकर संसार के लोगों के पास दर्शन देने के लिए जाते हैं। और पुराणों में लिखा है, रथे तु वामनम दृष्टवा। संसार में कितना भी पापी से पापी आदमी रथ पर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ को दृष्टवा देख लेता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चलाई गई यह मुहिम और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने इसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो स्थापित किया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव, जिसे न केवल हम लोग अपितु संसार के अन्य लोग भी इसका लाभ लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा डिवोटिवों का उत्सव है, हमारा अपना उत्सव है, राइट। लेकिन हमारा अपना उत्सव एक अलग जगह पर, और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर जगन्नाथ जी को ऐसे लोगों के पास लेकर जाते हैं जो कभी भगवान के मंदिर में नहीं आते, कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। वे लोग भी जगन्नाथ जी को देखें ताकि उनकी सुकृति बने, उनके पुण्य जगे, आज नहीं तो कल वे भी हरि भजन में लगे हैं। से बहुत बड़ा उत्सव है मेरी दृष्टि से, जहाँ तक मैं शास्त्र पढ़ता समझता हूँ। रथ यात्रा का उत्सव करना, उसमें जो सेवा, दान, एनर्जी जो भी उसमें लगता है और उससे जितनी कृपा मिलती है उतनी और किसी भी उत्सव में नहीं मिलती है, किसी भी उत्सव में नहीं। प्रभुपाद जी की कृपा, महाप्रभु की कृपा, क्योंकि ये उत्सव इससे साधक की प्रेम भक्ति का पोषण तो होता ही है, अन्य लोगों का भी पोषण। अब देखो, ये कथा का आयोजन हुआ, इस कथा में तो कौन आएगा? जो थोड़ा बहुत श्रद्धालु है, थोड़ा बहुत गीता भागवत में श्रद्धा रखता है। लेकिन जगन्नाथ जी का लाभ किस किस को मिलेगा? जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जो पापी हैं, तापी हैं, सब लोग उसका लाभ लेंगे, राइट। तो हम सबको इस उत्सव में जुड़ना चाहिए। अपने लिए तो जुड़ना है, हमारी शुद्धि के लिए, हमारे प्रेम के लिए, लेकिन साथ ही साथ जब रथ यात्रा आए तो ऐसी सेवा में लगना है ताकि ये लाभ दूसरों को भी मिले। मतलब डबल काम करना है।